मैडम आप इस जीत को कैसे देखते हैं? जी बहुत बड़ी जीत है और ऐतिहासिक जीत है, जो आज तक मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी कंटिन्यूस और अनब्रेकेबल मूवमेंट दुनिया में, मैं कहती हूँ देश में नहीं दुनिया में कभी हुआ होगा, और सबसे पहली बार हुआ। और इसको लोगों ने इसमें लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई और जीते हैं, तो ये ऐतिहासिक जीत है। नहीं, ज़्यादा खुशी किस बात की है, मोदी जी के फैसले से या किसानों की जीत से? ऑब्वियसली सर, किसानों की जीत। अगर मोदी के अलावा कोई और भी होता, मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई और भी होता उस पद पर, उनकी हार हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती जितनी हमारी जो जीत है उसकी हमें खुशी है। अच्छा, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो भरोसा कितना हुआ है सरकार को? केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया, कितना भरोसा है सर? भरोसा तब तक नहीं था जब तक उन्होंने अपनी बस एक न्यूज़ चैनल पे आके बोल दिया था कि हाँ मैं रिपील कर रहा हूँ, बट हाँ जब उन्होंने एक पार्लियामेंट में पास हो गया ये बिल, तब भरोसा हमें आया कि हाँ चलो ठीक है कि अब उन्होंने हमारा जो डिसीजन है उसके ऊपर वो खड़े उतरे हैं। अच्छा, आप लोग घरों की ओर लौट रहे हैं तो फिर उधर भी कोई तैयारी आपके स्वागत में या किस तरह की तैयारी? जी स्वागत बिल्कुल, अभी यहाँ से जैसे फतेह मार्च निकलेगी तो सब किसानों का वेलकम होगा, क्योंकि वो इतने 1 साल बाद जो है दिल्ली के सड़कों से उठ के वापस पंजाब, हरियाणा, यूपी में वापस अपने घर जाने हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक स्वागत होगा कि आपने इतनी बड़ी जंग लड़ी और उसे जीत के आए हैं, तो ये इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, और ऐसे मौके पर हम जरूर एक जश्न होगा। अच्छा, चाहे धर्म की लड़ाई हो चाहे देश की लड़ाई हो, सिखों का फतह करने वाला इतिहास बहुत पुराना है। जी, ये शुरुआत से कहते हैं ना खून में हम किनकी औलाद है, ये हमें याद रहता है हमेशा कि हमारे जो हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ करी। अभी जैसे आप देखिए 9 दिसंबर की बात करते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब था, तो उनकी शहीदी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिखाती है हमें? वो हमें सिखाती है कि उन्होंने दूसरे धर्मों के लिए अपनी शहीदी, मतलब वो जो देश भारत आज़ाद है वो क्यों आज़ाद है? अगर इतिहास खोल के पढ़ेंगे तो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर उन्हें बोला गया है, तो इसका मतलब है कि वो शुरू से ही हम ये जो डिफेंड करते आ रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, तो ये हमारे ब्लड में है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, और छोड़ते नहीं है तो जीत के जाते हैं वहाँ से। पहले किसान आंदोलन को लेकर अभी कोई मलाल है या सारे खुशियों के साथ सारे सिमट गए? जी, खुशियों के साथ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमट गई हैं, बट मोर्चे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मोर्चे जो हैं ये पोस्टपोन हो चुके हैं एक तरीके से, कि जैसे हमने कहा है कि हमारे जो फैसले हैं उन पे हमारी जो मांगे थी वो ले ली गई हैं, हमारी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, बट एक तरीके से अभी एमएसपी पे कानून बने गए हैं, जो भी है प्रोसीडिंग्स अभी के लिए रहती हैं, तो अपने अपनी स्टेट्स में जाके उस चीज़ का प्रदर्शन होगा कि हमें हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो आखिर तक। अच्छा, कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो तमाम मुद्दे पर आवाज़ उठनी बंद हो गई। जी बिल्कुल। क्या लगता है युवा होने के नाते कि इस किसान आंदोलन की जीत से जी क्या बदलेगा? जी देखिए, अंत सभी का होता है, ऐसा नहीं है कि सब जो है, ये एक जो तानाशाही रूप आ रहा था सरकार का, आपने देखा होगा कि आवाज़ ऐसे दब रही थी जैसे न जाने कभी तो हुआ ही नहीं ऐसे। जो रिपोर्टर है, लॉयर है, स्टूडेंट है, टीचर है, किसान है, जवान है, कौन है ऐसा जो जिन्होंने नहीं सही? हर एक इंसान रगड़ा गया है, तो वो हर सभी के दिल में था, और जो चीज़ को हम एक तरीके से दबाते हैं ना, हम जिसको जितना दबाते हैं वो उतनी खुल के बाहर आती है। तो यही किसान आंदोलन ने हमें एक सीख दी है कि ये जो जनता है, ये जो भारत है, जो डेमोक्रेटिक है, जो लोकतंत्रता है यहाँ पे, ये दबने वालों में से नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है ये। अच्छा, क्या वजह रही कि मोदी जी को झुकना पड़ा? जी, झुकना आपको क्या लगता है सर? जी, प्रेशर क्रिएट हुआ है ना 1 साल में। क्या होता है ना कि हमें लगता है कोई बंदा अगर डिमांड कर रहा है, कितनी देर तक कर लेगा? नहीं, मानना था तो पहले भी मान सकते थे, अभी इस वक्त मानने का क्या मतलब? जी, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं सर, ये हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फलाना रीज़न है, धमकाना रीज़न है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स निचोड़ के जो एक वो निकला है ना, कंक्लूजन निकला है, वो है ये जो सर ने अपनी वो मानी है कि हाँ मैं रिपील कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब जैसे कि पहले हम ले लेते हैं कि मोर्चों की बात ले लेते हैं, ये एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है ना, तो ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, 4 साल की तैयारियां लेके आए हुए थे सारे कि हम तो तब ही उठेंगे जब हमारे जो बिल हैं वो वापस हो जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, सोशल मीडिया की प्रेजेंस। अब हमें पता है कि गोदी मीडिया ने कैसा रोल प्ले किया है इसमें, तो उसके पैरेलल जब सोशल मीडिया ने सच दिखाया, ट्विटर पे जब ये हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड किए,
और बाकी जो वर्ल्ड वाइड पावर्स हैं वो भी इनके बारे में बोलने लगी। तो जो क्यूमुलेटिवली ये जो प्रेशर बना ना इन पे, उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे अपनी कुर्सी का डर सबको ही होता है सर, है ना। तो इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनका इक्वल दबाव पड़ा है सरकार। यही कहना था कि 1 सालों में लाठियाँ भी चली और गोलियाँ भी चली और किसानों पे जो वाटर कैनन के बौछारे भी हुए जी, और कई किसानों ने शहादत भी पाया जी। तो कहने का मतलब ये था कि बरसात भी, गर्मी भी और ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान बैठे थे। लेकिन मानना था तो अभी कब, जब किसान आंदोलन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, तो अचानक मोदी जी आते हैं लाइव और कहते हैं 3 बिल वापस ले रहे हैं का निर्णय किया है। और उन्होंने लाइव में ये भी कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। तो आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी जी तपस्या में कमी रहेगी, मोदी जी की तपस्या में कमी रहेगी। सर, अगर मैं पावर में हूँ और मेरे को किसी के ऊपर कुछ चीज़ थोपनी है, तो मैं अपनी हर हथकंडे अपनाऊंगी कि वो चीज़ किसी ना किसी तरीके से पास हो जाए। और वो सरकारों ने किया, अपनी गंदी से गंदी नीति खेली, हर एक हद तक गए वो लोग। आपने खुद अभी एक्सप्लेन किया, मैंने नहीं बोला कुछ भी, आपने खुद बताया कि क्या क्या हुआ था पिछले 1 साल में। तो जब ये सब चीज़ें हो गई और तब भी मोर्चा वैसे ही शांतिपूर्ण चलता रहा अपने बॉर्डरों पे, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं आया, कोई किसान डरा नहीं, कोई जवान पीछे नहीं हटा, अपने यूथ सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं मार लो लाठियाँ, वो कह रहे हैं डाल लो अंदर, अरेस्ट करना कर लो। डर ही खत्म हो गया सर। तो उसके बाद बच क्या जाता है सरकार के पास? बच जाता है डर। अब डर उनका शुरू हो गया, किस बात का? कुर्सी खोने का। प्रेशर में आए तो डिसीजन लिया। बिल तो 22 में कई चुनाव हैं। जी। क्या लगता है कि अब जो किसान कड़ा रुख अपना रहे थे थोड़ा नरम पड़ेंगे बीजेपी के प्रति? सर, अब तो ये देखिए पर्सनल ओपिनियन जो हो जाता है इसके बाद, पर हमारी जो डिमांड्स है वो एक तरीके से पूरी होनी चाहिए। अभी भी हम कहते हैं कि इसको एक सिरे लगनी चाहिए बात। दूसरी बात ये है कि एक बार अगर हमने गलती कर ली तो मैं नहीं मानती कि हम उसे दोबारा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हमें मौका देना चाहिए। तो मैं तो इसी चीज़ का प्रचार करती हूँ कि बीजेपी को अगली बार फिर कभी देखेंगे, बट इस बार दूसरी किसी पार्टी को मौका दिया। जैसे कि सर आप इलेक्शंस आने दीजिए, काम पर डिपेंड करता है सर। कौन, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से एक तरफ ही बाइस्ड होके बैठ जाओ कि नहीं कांग्रेस ही कांग्रेस, नहीं बीजेपी नहीं, आप ही आप। मैं कहती हूँ आपके एरिया का लीडर देखो आप, अगर वो है उसमें दम है तो उसे वोट करो, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का हो। अच्छा, एक आरोप लगा कि किसान राजनीति खोलती है, राजनीति, ये आरोप लगा। सर आरोप तो अब मैं आपको क्या बताऊं, खालिस्तान है हम इनके हिसाब से तो हमने पता नहीं कौन सी फंडिंग्स लेके आए हैं पीछे से, हमने पता नहीं किन किन लोगों को फंड दिए हैं ट्वीट डालने के लिए। मतलब आरोप तो इतने, मतलब कोई अपने दुश्मन पे नहीं लगाता। इन्होंने कभी, इनकी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान पे ऐसे आरोप लगाने जितने उन्होंने अपने किसान जवान पे लगा दिए। तो वो बातें तो चलो चलती रही थी, बट वही है ना कि एक जो संघर्ष है 1 साल का किसान का, जो उन्होंने योगदान दिया इस चीज़ में, जो एक इतिहास खड़ा किया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल, मोदी सरकार को क्या कहेंगे उनके फैसले और किसानों की जीत? सर मोदी सरकार को सबसे पहले तो धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने, चलो लेट ही सही, देर ही सही, सवेर हुई है, तो धन्यवाद है उनका कि उन्होंने सुनी है, चाहे देर से ही सुनी है। और दूसरी बात कि और अच्छा काम करें, देखें आगे, और टीचरों को भी दिक्कत है आगे, कितनी समस्याएं हैं, भारत समस्याओं से भरा पड़ा है। क्या समस्या है? सर बहुत समस्या। आप फिलहाल हम किसान आंदोलन पे रहेंगे।